बहुत दुख भरी कहानी है, सुनने में इंटरेस्टेड है आप? बड़े दुख वाले लोग, इतना बढ़िया माहौल रहा, सुनने में इंटरेस्टेड है दुख भरी कहानी। मैं जब बरेली पहुंचा, यहाँ पे मेरे को लगा कि लोगों से मिलना है। ऑलरेडी मैं एक बार कुछ लोगों से मुलाकात करके जा चुका हूँ। दोबारा जब मैं लोगों से मिलूंगा तो मैं क्या बताऊंगा, क्या सिखा सकता हूँ, क्या शेयर कर सकता हूँ। अब वो तो धैर्य गुण में था मैं कि क्या बताऊं, कौन सा टॉपिक शेयर करूं, क्योंकि जर्नी लंबी है। बहुत सारे अच्छे अनुभव भी मिले, खराब अनुभव भी मिले। सोच रहा था ये शेयर करूं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। लेकिन जैसे मैंने अंदर कदम रखा, आप लोगों ने इतना बढ़िया माहौल बना करके रखा, इतना अच्छे तरीके से स्वागत किया, जो सम्मान दिया, और इतने लोग जो स्टेज पे आ रहे थे और एक्साइटमेंट के साथ डाउनलाइन और अपलाइन उनके लिए तालियां बजा रही थी। एक इंसान स्टेज पे आता, जब उनको माला पहना करके सम्मान दिया जाता, भागता अपलाइन आता, शायद बीच में वो फिसल जाए, गिर जाए, लेकिन सोचता कि उस मोमेंट को मैं कैप्चर कर लूं, मैं कैद कर लूं। और वो जो महीनों गुजारा ना उन्होंने, जहां पे उनके परिवार वाले ने शिकायतें करी, गुस्सा जाहिर किया, उनके अपने दोस्तों ने उनको ना कह दिया, और वो बंदा कमरे में बैठ करके टूट जाता और मन में आता यार चल जाता है। 1.5 महीने 2 महीने ऑलरेडी बिता लिया, लेकिन जब अपलाइन को ये बात पता लगती है कि उसने अपना सिल्वर लेवल कर लिया है, गोल्ड लेवल कर लिया है, वो जो सम्मान यहाँ पे आकर के मिलता ना, तो जो पूरा ना सारा दर्द है ना, वो बस 1 सेकंड के अंदर दूर हो जाता है। और वो अपलाइन चाहता है कि उस मोमेंट को कैप्चर करे। तो साथियों, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, गौर कीजिएगा, जो आपके अपलाइन से, जो आपके फ्रेंचाइज के ओनर है, कुछ चीजें आपको दिखाते हैं कि ये चीजें हो सकती है। और ध्यान दीजिएगा, यदि आप समझदार हैं, यदि आपके अंदर थोड़ी भी विवेक है, तो कुछ चीजें आपको दिखाई जाती है और कुछ चीजें आपको खुद देखनी पड़ती है। हर इंसान यहाँ पे आकर के अपनी बात बताएगा, और जो सामने वाला जो श्रोता है, वो अपने तरीके से उन चीजों को लेता है। एक बड़ी अच्छी बात मेरे को याद आ गई। एक बार कुछ विद्वानों ने, कुछ डॉक्टरों ने लोगों को शराब के नुकसान के बारे में बताने के लिए सबको बिठाया एक जगह, और वहां पे एक कांच में पानी भर दिया गया और दूसरे कांच में शराब भर दिया गया, और दोनों में कीड़े को डाल दिया गया। जब पानी में कीड़े को डाला गया तो कीड़ा आराम से तैर रहा था, चल रहा था, लेकिन जब शराब में डाला गया तो तुरंत से कीड़े मर गए। तो डॉक्टर ने बोला शराबियों से कि समझ में आया शराब पीने से क्या होता है? तो एक शराबी ने हाथ उठाया और वो बोलता मैं समझ गया क्या होता है। तो क्या? तो शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। मतलब समझे, उसको बताना क्या था कि कितना नुकसानदेह है, लेकिन सामने वाले ने चीजों को अपने तरीके से देखा। तो ये जो 1 से 1.5 घंटे का समय, मुझे नहीं पता किनको भूख लग रही, किनको प्यास लग रही, किनको लग रहा, वही चीजें फिर से रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें, समझदारी का इस्तेमाल करें, तो हमें लगेगा कि यार वो जो सम्मान है ना, सच में आज जिस बच्चे को सम्मानित किया गया, यदि उनके वो मामा जी होते क्योंकि उनको नेगेटिव कर रहे थे, उनके माँ बाप होते तो उनको बड़ा अच्छा लगा। सहमत हैं आप इस बात से? तो जगह समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपनी दुख भरी कहानी आपके सामने रखता हूँ। नाम सरफराज आलम है, उम्र 28 साल है, पैदाइश मेरी बिहार की। बिहार और नेपाल का एक बॉर्डर है, जोगबनी शहर से मैं ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा विद्यार्थी रहा था, 10th में 88% आए थे, 12th में 90% आए थे। फिर सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। राजस्थान से अपना एमबीए कंप्लीट करा। जब तक एजुकेशन चल रही थी, मुझे ढेर चाल का हिस्सा बनाया। मुझसे मेरे शिक्षक ने पूछा सरफराज क्यों करते हो पढ़ाई? तो मुझे इसका उत्तर पता नहीं था, इसका जवाब पता नहीं था। याद करने की मैंने कोशिश की तो मुझे वो ये लम्हा याद आया जहाँ पे नए नए कपड़े पहना करके मेरे को स्कूल भेजा गया था। मैं भी खुशी खुशी पहुंचा था, और अगले दिन मैंने कसम खा लिया था कि उस डायन के पास तो नहीं जाना। और डायन कौन? मेरी खड़ूस मैम। और बता अगले दिन क्या हुआ? मेरे पापा ने मेरा एक हाथ और पैर पकड़ा था, और मेरी मम्मी ने मेरा एक हाथ और पैर पकड़ा था, और मुझे उठा करके स्कूल ले जाया। तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरे टीचर ने मुझे जवाब दिया सरफराज हम पढ़ाई इसलिए करते ताकि ज्ञान हासिल कर सके। आप सहमत इस बात से? यस सर। ये बात मेरे को उस दिन सही लग रही थी, लेकिन आज ये बात सही नहीं लगती है। पढ़ाई का मकसद, पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान हासिल करना नहीं होता। यदि होता तो हम किसी संत महात्मा के शरण में नजर आते। पढ़ाई का असल मकसद होता कि आपका ज्ञान तो बढ़े, साथ ही साथ आप कैपेबल हो पाए, आपके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत आ पाए कि आप अपने परिवार की देखभाल कर पाए, उनकी परवरिश कर पाए। और वो केवल ज्ञान से नहीं होता। क्या वो बच्चा भूख लगी है? चल कोई बात नहीं, तू 4 रोटी मत खा, आज तुझे मैं 5 दोहे सुनाता हूँ ज्ञान का। पेट भर जाएगा क्या? समझिएगा, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन उसके समांतर, उसके पैरेलल
आपके अंदर वो ताकत आनी चाहिए कि जहां पे आप 2 पैसे कमा पाए और अपने परिवार की अच्छी परवरिश कर पाए। समझ आप सभी? तो जब मेरे को लगा कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपना करियर बना पाऊंगा, तो मोटे तौर पे 3 विकल्प मेरे सामने नजर आए। सबसे पहला विकल्प, नौकरी, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग बहुत टैलेंटेड है, नौकरी में क्या खामी है आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरा, जो मेरे पिताजी का ट्रेडिशनल व्यापार था, उसको भी मैंने ना बोला क्योंकि मैंने अपने पिताजी को पैसा कमाते हुए तो देखा था, लेकिन समय कमाते हुए नहीं देखा। तीसरा और जो आखिरी तरह का मेरे को दिखा, वो दिखा डायरेक्ट सेलिंग। साथियों, मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि 19 साल का लड़का भागा स्टेज पे आता है, लोग उनके लिए सम्मान में तालियां बजाते उनका स्वागत करते हैं, और 1.5 घंटे तक वो प्रेजेंटर स्टेज पे अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दे रहा था, और मैं मंत्रमुग्ध हो गया। और मैं बैठे सोच रहा था कि एक शिक्षक जिनकी उम्र 45 से 50 साल होती है और 20-25 साल का उनका तजुर्बा होता है, लेकिन फिर भी वो 20-25 मिनट से ज्यादा हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं बांध करके रख सकते, हम बोर हो जाते हैं। होते या नहीं होते? लेकिन 19 साल का लड़का पिछले 1.5 घंटे से माइक लेकर के बोल रहा था, और मैं बड़े चाव से सुन रहा था और अक्कड़ में बैठा था कि तालियां नहीं बजाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता चला गया मैं मजबूर हो गया, और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैंने तालियां बजानी शुरू कर दी, और एक सोच के साथ डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख दिया था कि ये 19 साल का लड़का अगर ये चीजें हासिल कर सकता, ये जिंदगी अगर अपनी बना सकता, इतना बढ़िया बोल सकता, इतनी फैन फॉलोइंग ले सकता, तो सरफराज तू यहाँ पे क्यों बैठा? और उसी वक्त मैंने निर्णय कर लिया कि डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाऊंगा। मुद्दे की बात कर रहा कि डायरेक्ट सेलिंग अगर आपने शुरू किया, तो जो आप पैसे की बात कर रहे थे, ज्ञान के साथ साथ क्या कुछ कमाया ना? जैसे डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने कदम रखा, और पहले मैंने जो जी-तोड़ मेहनत करी, कमाए कितना? अगर बढ़िया लगे तो आप लोग जरूर कीजिएगा, पूरे 895 रुपए मैंने कमाए। ठीक है ना? बरेली आया, लेकिन ये शहर इतना पिछड़ा भी तो नहीं बोलेंगे कि 895, आपको 895 लग रहा, भाई 895 अगर अच्छे से चले गए ना, रोज ये पता नहीं कौन सा डे आ रहा है, ठीक से डिनर भी नहीं कर पाओगे भाई, मतलब कम देखोगे, टाइगर तरफ ज्यादा देखोगे, कहीं कुछ महंगा वाला आइटम ऑर्डर ना हो जाए। सर 895 में कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी से बोला कि लड़के को किसी ताजर को दिखाओ, लाखों रुपए खर्च किए और कमा करके कितना ला रहा है, किसी कंपनी में जुड़ गया और कमा कितना रहा? 895। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, यही से मेरी ट्रेनिंग का जो लर्निंग से जो मैंने सीखी वहां यहाँ से शुरू होता। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती दौर में आपका ध्यान आमदनी पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान लोगों पे होना चाहिए कि कितने लोगों की आपने टीम बना ली। और साथियों, आज मेरे पास 4 साल का तकरीबन तजुर्बा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का, और अब बढ़िया लगे तो दिल से, लॉजिकली, दिमाग से सोच करके भी तालियां बजाना। पिछले 4 सालों में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के जरिए टोटल 42 लाख रुपए मैंने कमाए। अब ये आमदनी बताने का मकसद ये नहीं कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ ये चीजें हो सकती, तो आपके साथ भी ये चीजें हो सकती। आज अगर मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं, मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट की बात करूं, तो आज मेरे नाम पे जो आरसी है, जो आरसी इस बात का प्रमाण है कि वो संपत्ति मेरी है। आरसी जान रहे हैं ना, गाड़ियों के लिए जो मिलता है। आज एक स्कूटी, 2 बाइक और एक 8.5 लाख रुपए की गाड़ी जो कि बाहर खड़ी है, DL 12 CR 1141, 8.5 लाख रुपए की गाड़ी मैं इसी डायरेक्ट सेलिंग के जरिए परचेज कर चुका हूं, और एक विदेश यात्रा ले चुका। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है? देखिए संख्या, थैंक यू सो मच, 8% लोगों के पास यहाँ पे पासपोर्ट है। कारण क्या है? कहावत है, जिस घर जाना नहीं पता जाकर करेंगे क्या। मुझे आपके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने बोला ही नहीं पासपोर्ट बनाओ, क्योंकि मुझे आपको पता कि विदेश कौन जाएगा। अगर गर्मी आई तो मौसी जी के घर, अच्छा बरसात में छुट्टी आई तो नानी जी के घर, हमारा तो यही ट्रिप लगता है विदेश यात्रा के बारे में कौन सोचेंगे? साथ ही ये डायरेक्ट सेलिंग है जिसके जरिए मुकाम में हासिल कर पाया, जहां पे विदेश यात्रा हासिल कर पाए। अभी आपके पीछे एक और सुपरस्टार आएंगे जो अपनी जर्नी बताएंगे, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर आप जरूर शेयर कीजिएगा कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा था। और इसलिए नहीं कि लोगों को पता लगे, इसलिए कि लोग जले आपसे कि भाई पैसा कमाना तो जरूरी है, वो जिंदगी को देखना जरूरी है। वो मोमेंट मुझे याद है जब हम लोग समुद्र तल में एकदम नीचे थे और हमारे को 45 केजी का हेलमेट पहना दिया गया। आप बोलोगे बंदा फेक रहा है, सच है भाई, क्योंकि पानी के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो वो जो हेलमेट होता है बड़ा सा कांच वाला है,
वो पानी में सारी चीजें हल्की हो जाती है। अगर उससे कम वजन होगा तो वो हेलमेट ही बाहर आता है। तो हम लोग समुद्र तल में एकदम नीचे हेलमेट लगा करके थे, और जहाँ पे मछलियां, मतलब वही है उनके जो हमारे को साथ लेकर के गए थे, उनके पॉकेट में कुछ खाने वगैरह का होता है, वो निकालते यूं बिखेरते और जैसे बिखेरते सारी मछलियां आ जाती। तो एक अलग ही फीलिंग है। और उस वक्त लगता है कि बढ़िया हुआ, जो मेरा सबसे बढ़िया दोस्त था, जो मुझे कह रहा था सब आज गलत चीज में फंस गया, वो बेचारा आज भी अभी किसी मंडी में अपने पिताजी के दुकान पे गद्दी संभाल रहा है, और मैं यहाँ पे समुद्र तल में नीचे मछलियों के साथ हूँ। उस वक्त फील होता है कि बढ़िया हुआ कि किसी के नेगेटिव करने से मैं नेगेटिव नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, यही है जो कि जर्नी मैंने यहाँ पे अचीव करी, जो अचीवमेंट मैंने यहाँ से हासिल करी। बस सोच रहा हूँ कि अगर आपके साथ समय बिताने का मौका मिला तो 12 से 13 मिनट में और हूँ और कुछ लर्निंग्स आपसे शेयर करूँ। तैयार है सभी?